लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है। कोई भी मतदाता अपने मतदान का उपयोग किसी एक चेहरे के नाम पर कैसे पूरे 543 सीटों पर मतदान करेगा और क्यों करेगा? इसलिए कि मोदी जी के नाम पर मोदी जी एक चेहरा है और वो सारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। कभी ऐसा 10 साल में संभव हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक मोदी जी सारे 543 सीटों पर आकर वहां पर स्थानीय क्षेत्र पर लोगों की बातों को समझे हो। एक तेजस्वी यादव जो युवाओं का नेता बन रहे हैं, वो आकर कभी भी बिहार के 40 सीटों पर घूमे हुए हों और स्थानीय स्तर के जो भी जिस प्रकार से भी समस्याएं हों उनको ले आकर वास्तविक रूप से एक मंच पर बड़े पटल पर रखे हुए हों, वैसा नहीं करना है। हमें उस नेता को चुनना है जो हम लोगों के बीच में रहे, चुनाव हारने के बाद भी आता जाता हो, और उस नेता को जरूर चुने जो चुनाव हारने के बाद भी बिल्कुल कदम में कदम मिलाकर साथ रहा हो। कभी मोदी के नाम पर, तेजस्वी के नाम पर, मुलायम सिंह यादव या उनके लड़के अखिलेश यादव के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर हमें नेता को नहीं चुनना है, क्योंकि ये लोग उनके नाम पर वोट मांग लेते हैं और जाकर वहीं दिल्ली में रहते हैं, कभी हम लोगों के बीच नहीं आते हैं, खुद मलाई खाते हैं, हम लोगों की हक को मारते हैं। लोकतंत्र का मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग आप मत देकर अपने ताकत को देते हैं, नेताओं को जाकर बोलते हैं कि आप सरकार को चलाइए, कानून को बनाइए, वहीं मत के माध्यम से हम न देकर, मत उन्हें न देकर उन्हें बहिष्कार भी कर देते हैं, उन्हें उस कुर्सी पर से नीचे भी उतार देते हैं। क्या हम इसीलिए वोट दें कि वो पार्टियां, मैं मुसलमानों से एक बात कह रहा हूं कि आप लोगों से नफरत कर रही है? क्योंकि इस मामले में किसी तरह का कोई इफ्तार पार्टी का आयोजन आप देखिए, लोकसभा के शुरुआती दौर और रमजान के खत्म होते हुए कि कोई भी सियासी पार्टियां जो भी अपने आप के सेकुलर कह रही हो, किसी तरह का इफ्तार पार्टी में आयोजन इस साल हुआ होगा तो बताइए, ये 2024 के चुनाव में, क्योंकि आप लोगों से दूरी बनाया जा रहा है। शहाबुद्दीन जो एक नाम समाजवाद के लिए लड़ता था, वो व्यक्ति जो एक नाम जिससे हिंदू और मुसलमान सभी आस्था रखते थे, उस नाम को मिटा दिया गया। उस नाम के लिए हम आपसे बता दें कि किसी को कानून बनाकर बाहर कर दिया जाता है, वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी को इस बात के लिए अर्जी लगाई जाती है कि वो सजा काटने के 16 साल बाद जब आता है, उसे इस बात के लिए अर्जी लगा दी जाती है कि उसके व्यक्ति के आने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है। और उस समय भी महागठबंधन की सरकार थी और जिस समय शहाबुद्दीन साहब बाहर निकले हुए थे। इस बात को मुसलमानों ध्यान रखो कि फिर इतने मजबूत लोगों को दबाया जा रहा है तो हमारा और आपका कमजोर व्यक्ति जो हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान के प्रति चलते हैं, भारत के प्रति हम लोग का प्रेम रहता है, और यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, इन पार्टियों के द्वारा किस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। क्योंकि आज भी हम नहीं समझे, नहीं संभले तो फिर उसी तरह से मुल्ला कटुआ आतंकवादी पाकिस्तानी बोला जाएगा खुद सदन में बैठकर, और हम सुनते रह जाएंगे। अपनी आवाज को बुलंद नहीं किए, अपने सियासी लीडर, अपने मजबूत लीडर को खड़ा नहीं किए, तो इसी तरह से हम दबाए और कुचले जाएंगे। पढ़ते हुए लोगों के ऊपर पुलिसें लात मारेंगी। आज अगर हम नहीं बोलते हैं, नहीं बताते हैं, तो आप लोगों की नज़र भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस दौर में, इस हालात में बोलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 18% की आबादी भी खुद बिहार में है। जिस तरह से 7 से 8 के लगभग जनगणना के अनुसार ही हम लोगों की जो नेतृत्व करने वाले सांसदों की संख्या होना चाहिए, उतना भी नहीं है। इन पार्टियों के द्वारा उतना भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। हम लोग भागलपुर से लेकर सीमांचल के सभी क्षेत्रों, चाहे वो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार हो या फिर खगड़िया हो, उनका सिटिंग सीट भी महबूब अली कैसर का छीन लिया गया। दरभंगा और मधुबनी भी हो, देखिए दलितों का भी इसी तरह का हाल था। उसके लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने लड़ाइयाँ लड़ी
और उन्होंने बताया कि सिर्फ छुआछूत का विरोध करने से नहीं होगा, इसके लिए सदन में हम लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब वहीं से कानून बनाएंगे, वहीं से आवाज़ उठाएंगे तो कौन हम लोगों की बातों को काटेगा और हम लोगों से नफरत करेगा, छुआछूत करेगा। लेकिन आज वही चीज़ हम लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ दोहराया जा रहा है और नफरत किया जा रहा है। और आज भी हम अपने भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करते हैं, अपने नेतृत्व, अपने लीडर को, मजबूत सियासी लीडर को नहीं देते हैं, तो फिर हम लोगों को उससे भी गिरा हुआ हाल हो सकता है। इसलिए इस समय है कि अपने मत का प्रयोग करके, अपने ताकत का प्रयोग करके एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतंत्र नेता को हम भेज सकते हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कन्हैया कुमार हो। ये सब तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, इन लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग तेजस्वी यादव के रास्ता रोक देंगे। इन 9वीं फेल जो मुख्यमंत्री दुबेर बने थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन वैसे नहीं करना है। हम तो धन्यवाद करते हैं पूर्णिया के उस जिला अध्यक्ष जो आरजेडी के थे, जहीरुद्दीन को, जो कि पूरा समर्थन दे दिए हैं पप्पू यादव को आरजेडी से अलग हटकर। सच में उनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मदद करना चाहिए, क्योंकि वो जाति धर्म देखकर किसी को किसी तरह का मदद नहीं किए थे। इसलिए मैं सभी मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि इनमें, या सभी लोगों के मतदाताओं से, कि इनमें इस व्यक्ति को चुन कर वोट देना है जो हम लोगों के बीच रहने वाला है, हम लोगों के साथ देने वाला है और संविधान के अनुकूल चलने वाला है।